गाजा पर हमले की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। इजराइल के बॉर्डर पर सैनिकों का बड़ा जमावड़ा है। इस वक्त आप इजराइल गाजा बॉर्डर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और मैं मौजूद हूं किब्युत्ज बेरी के उस बॉर्डर पर जहां से आतंकियों ने हमला बोला था 7 अक्टूबर को। इस वक्त ये टैंक्स आप देख सकते हैं, इन पर जवान तैनात देख सकते हैं, गोला बारूद, रॉकेट और यहां पर और भी टैंक्स और लड़ाकू जितने भी वाहन आर्मी के होते हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये सबसे बड़ा गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना का टैंक दस्ता है जो यहां तैनात किया गया है। रॉकेट, मिसाइल, तमाम चीजें यहां पर, आर्टिलरी गन्स और उनसे हमला करने की तमाम चीजें तैयार हो चुकी हैं। ये जवान देखिए किस तरह से अपना साजो सामान लेकर यहां डटे हुए हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये एक लंबे युद्ध की तैयारी हो रही है, जिस तरह से इंस्टॉलेशन की जा रही है। पीछे इजराइल का झंडा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसके उस तरफ गाजा है। यहां ये देखिए जो आवाजें आ रही हैं, मेरे पीछे वो झंडा दिख रहा है, उस झंडे के इस तरफ गाजा पट्टी है और गाजा पट्टी पे ये टैंक जाते हैं, हमला बोलते हैं। जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं यही गाजा पट्टी को विध्वंस करने की वो लोकेशन है जहां से ये टैंक लगातार हमला बोल रहे हैं। जवानों का बड़ा जमावड़ा और ये सिलसिला देखिए, लगातार गाड़ियां आती जा रही हैं। आपको यहां पर देखकर हमें भी एक बार लगा कि जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमने इंटरनेट पर सीरीज देखी है उस तरह का माहौल नजर आ रहा है। एक लंबी चौड़ा दस्ता टैंक्स का, जवानों का, पूरे साजो सामान, खाने पीने के और हथियारों में इस्तेमाल होने वाली चीजों को लेकर यहां पहुंचे हुए हैं। बीच बीच में अच्छी बात क्या है कि हिंदी फिल्में देखने के कारण कुछ जवान हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ गाने गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। यानी हिंदुस्तान की फिल्में हो या सभ्यता हो, ये यहां भी एक चीज बॉर्डर पर नजर आती है। ये देखिए, अब एक एक तस्वीर देखते जाइए आप। ये है टैंकों का वो जमावड़ा जो गाजा बॉर्डर पर है। पहली बार शायद आप ये तस्वीरें सीधे एबीपी न्यूज पर इजराइल गाजा बॉर्डर से देख रहे हैं। किस तरह से गाजा पट्टी पर चढ़ाई करनी है, ये तमाम साजो सामान उसके लिए रखा गया है। और 1, 2, 3, 4, 5, 10 नहीं, सैकड़ों टैंक यहां पर मौजूद हैं। और जो पीछे पीछे जवानों को लेकर ये टैंक की शक्ल वाली ये गाड़ियां चलेंगी, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इन पर कोई भी छोटा रॉकेट या फिर आरपीजी वगैरह असर नहीं करता है। ये वाहनों की एक लंबी चौड़ी यहां पर लाइन लगी हुई है और ऊपर ऑटोमेटिक गन्स लगी हुई हैं, एलएमजी और हैवी मशीन गन के साथ। पीछे जवानों के रुकने के यहीं पक्के पड़ाव लग गए हैं। एक तरह से इजराइल का ये बॉर्डर पूरी तरह से युद्ध भूमि में तब्दील हो चुका है। जिस तरह से युद्ध का आगाज होता है बिल्कुल वही माहौल है और ये आगाज ही हो रहा है इजराइल और गाजा के बीच में, एक ऐसे युद्ध का जो शायद एक तरफ यानी गाजा के खात्मे के लिए जमा हो रहा है। बड़ा सवाल क्या है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो दूसरे देश हैं, उनका कितना असर रहेगा? क्या ये युद्ध होकर रहेगा या फिर इस युद्ध में और ये जो टैंक हैं ये गाजा पट्टी की तरफ चढ़ने से, चढ़ाई करने से इनको रोक लिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। जितने भी इजराइल के सैनिक थे उनको तुरंत अलर्ट पर रखा गया है। जो पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं उनको रिजर्व फोर्सेस के तौर पर अलर्ट पर रखा गया है और बड़ी संख्या में बॉर्डर पर उनका आना जाना लगातार लगा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किब्युत्ज बेरी से, जहां पर आतंकियों ने हमला किया था। और ये देखिए, जब टेंट्स वगैरह का सारा सामान इनका साथ रहता है, जब जहां जो पड़ाव होता है वहीं पर जवान अपना टेंट वगैरह लगाकर वो कर लेते हैं। सो इसलिए ये तमाम चीजों के साथ इस तरह से जवान आगे बढ़ते हैं और ये इनका गाड़ियों के अंदर सामान रहता है। एक एक टीमें करके इस तरह से आगे बढ़ती हैं। ये देखिए, ये टैंक्स और इन टैंक्स के जरिए ही हमला बोला जाना है गाजा पट्टी पर। बहुत बड़ी संख्या में बॉर्डर पर तैनाती हो चुकी है सैनिकों की। जो भी 27 साल तक के सैनिक ट्रेंड जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे उन सबको बॉर्डर पर उतारा गया है। लाखों की तादाद में ये दंदनाते हुए टैंक यहां बॉर्डर पर पहुंचते हैं और ये तोपें जो इनकी बैरल हैं, देखिए ये किस तरह से बम उगलती हैं। ये पिछले कई दिनों से तकरीबन 12 दिन से ये सब चीजें गाजा अच्छी तरह से महसूस कर रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उत्तर गाजा के ज्यादातर इलाके तबाह हो चुके हैं इन्हीं टैंक्स के बमों के कारण।
लेकिन ये तबाही और कहां तक जाएगी इसके बारे में फिलहाल इसलिए अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष जितना लंबा खिंच रहा है उतने ही देशों का इसमें और ज्यादा शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बड़ी चीज क्या है अब इस युद्ध में? बड़ी चीज इस युद्ध में यह है कि जो बाइडेन इजराइल दौरे के दौरान क्या इस युद्ध को खत्म करवाएंगे या उसको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि खाड़ी मुल्कों के साथ अमेरिका का रिश्ता, और खासकर हम ये कहें कि युद्ध क्षेत्र में अमेरिका का रिश्ता बहुत पुराना है। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब जिस तरह से इंटरवीन कर रहा है, क्या मुस्लिम वर्ल्ड एक हो पाएगा या नहीं, इजराइल पीछे हटेगा या नहीं, ऐसे तमाम सवाल हैं। जिन लोगों को होस्टेज बनाया गया है उन लोगों को लेकर खासकर ये देखा जा रहा है कि कहीं उनकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लिहाजा सभी नॉर्दर्न गाजा पट्टी के इलाके खाली करवाने का आदेश दिया गया है, लेकिन वो आदेश हमास मानने देता है या नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि 200 के करीब जो लोग किडनैप किए गए थे उन लोगों को कई लोगों को उसमें से उनकी हत्या कर दी गई है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, एवरीथिंग इज फाइन। फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग? I am from Ashdod. Oh, so you're on the war front? You can't take a photo with our vehicles. You can't take videos only in the kibbutz. And Everything is going fine? so, everything is fine. Stay safe. All the best. Be good. Thank you. Okay. ये देखिए, ये कीप हैंड, शेक हैंड विद हिम। चलो ये देखिए, इसी तरह से धूल मिट्टी और बॉर्डर पर तमाम चीजें उड़ती रहती हैं। और ये देखिए टैंक्स का जाना फिर बॉर्डर की तरफ शुरू हो गया है। थोड़ा सैनिक इस बात पे एतराज भी कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा उनकी मूवमेंट या उनके बहुत ज्यादा जो लड़ाकू वाहन हैं या टैंक्स हैं उनकी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। बात उनकी जायज भी है, लेकिन ये टैंक्स और ये धुएं और ये गाड़ियां और ये सेना ये बताती है कि हालात ठीक नहीं है गाजा पट्टी के। ये वो तस्वीरें हैं जो गाजा बॉर्डर के नजदीक इजराइल के इलाके की हैं और इजराइल की सेना पूरी तरह से दमखम के साथ, टैंक, गोले बारूद के साथ यहां पहुंच चुकी है। लिहाजा इन तमाम चीजों के कारण कितना विध्वंस होगा, कितनी तबाही होगी, कितनी बर्बादी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बावजूद उसके ऐसा लग रहा है कि हमास के आतंकियों की हरकत के कारण अब एक बार फिर खाड़ी देशों में और इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध की लगभग वो तैयारी है जो कि एक लंबा भी चल सकता है। और अगर अमेरिका और बाकी देशों ने इसी तरह से इजराइल को सपोर्ट रखा तो मुझे लगता है कि ये युद्ध ना सिर्फ लंबा खिंचेगा बल्कि इस युद्ध के कारण जो जानी और माली नुकसान है उसका आंकड़ा भी बहुत ऊपर चला जाएगा। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, गाजा इजराइल बॉर्डर।